ध्वनि संबंधी चौथी विधि। किसी भी अक्षर के उच्चारण के आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में जागो। कभी कभी गुरुओं ने इस विधि का खूब उपयोग किया है और उनके अपने नए नए ढंग हैं। उदाहरण के लिए, अगर तुम किसी जैन गुरु के झोंपड़े पर जाओ तो वह अचानक एक चीख मारेगा और उससे तुम चौंक उठोगे। लेकिन अगर तुम खोजोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वह तुम्हें महज जगाने के लिए ऐसा कर रहा है। कोई भी आकस्मिक बात जगाती है। यह आकस्मिकता तुम्हारी नींद तोड़ देती है। सामान्यतः हम सोए रहते हैं जब तक कुछ गड़बड़ी न हो। हम नींद से नहीं जागते। नींद में ही हम चलते हैं, नींद में ही हम काम करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने सोए होने का पता नहीं चलता। तुम दफ्तर जाते हो, तुम गाड़ी चलाते हो, तुम लौटकर घर आते हो और अपने बच्चों को दुलार करते हो। तुम अपनी पत्नी से बातचीत करते हो। यह सब करने से तुम सोचते हो कि मैं बिल्कुल जागा हुआ हूँ। तुम सोचते हो कि मैं सोया सोया ये काम कैसे कर सकता हूँ। लेकिन क्या तुम जानते हो कि ऐसे लोग हैं जो नींद में चलते हैं? क्या तुम्हें नींद में चलने वालों के बारे में कुछ खबर है? नींद में चलने वालों की आंखें खुली होती हैं और वे सोए रहते हैं और उसी हालत में वे अनेक काम कर गुजरते हैं। लेकिन दूसरी सुबह उन्हें याद नहीं रहता कि नींद में उन्होंने क्या क्या किया। वे यहाँ तक कर सकते हैं कि दूसरे दिन थाने चले जाएं और रपट दर्ज कराएं कि कोई व्यक्ति रात उनके घर आया था और उपद्रव कर रहा था, और बाद में पता चलता है कि यह सारा उपद्रव उन्होंने ही किया था। वे ही रात में सोए सोए उठ आते हैं, चलते फिरते हैं, काम कर गुजरते हैं, फिर जाकर बिस्तर में सो जाते हैं। अगली सुबह उन्हें बिल्कुल याद नहीं रहता कि क्या क्या हुआ। वे नींद में दरवाजे तक खोल लेते हैं, चाबी से ताले तक खोलते हैं। वे अनेक काम कर गुजरते हैं। उनकी आंखें खुली रहती हैं और वे नींद में होते हैं। किसी गहरे अर्थ में हम सब नींद में चलने वाले हैं। तुम अपने दफ्तर जा सकते हो, तुम लौट कर आ सकते हो, तुम अनेक काम कर सकते हो, तुम वही वही बात दोहराते रह सकते हो। तुम अपनी पत्नी को कहोगे कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ और इस कहने में कुछ मतलब नहीं होगा। शब्द मात्र यांत्रिक होंगे। तुम्हें इसका बोध भी नहीं रहेगा कि तुम अपनी पत्नी से कहते हो कि मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। जागृत पुरुष के लिए ये सारा जगत नींद में चलने वालों का जगत है। यह नींद टूट सकती है, उसके लिए कुछ विधियों का प्रयोग करना होगा। यह विधि कहती है, किसी भी अक्षर के उच्चारण के आरंभ में और उसके क्रमिक परिष्कार में निर्ध्वनि में जागो। किसी ध्वनि, किसी अक्षर के साथ प्रयोग करो। उदाहरण के लिए, ओम के साथ ही प्रयोग करो। उसके आरंभ में ही जागो, जब तुमने ध्वनि निर्मित नहीं की, और जब ध्वनि निर्ध्वनि में प्रवेश करे तब जागो। ये कैसे करोगे? किसी मंदिर में चले जाओ, वहां घंटा होगा या घंटी होगी। घंटे को हाथ में ले लो और रुको। पहले पूरी तरह से सजग हो जाओ। ध्वनि होने वाली है और तुम्हें उसका आरंभ नहीं चूकना है। पहले तो समग्र रूपेण सजग हो जाओ, मानो इस पर तुम्हारी जिंदगी निर्भर है। ऐसा समझो कि अभी कोई तुम्हारी हत्या करने जा रहा है और तुम्हें सावधान रहना है। ऐसे सावधान रहो मानो कि यह तुम्हारी मृत्यु बनने वाली है। और यदि तुम्हारे मन में कोई विचार चल रहा है तो अभी रुको, क्योंकि विचार नींद है। विचार के रहते तुम सजग नहीं हो सकते, और जब तुम सजग होते हो तो विचार नहीं रहता है। रुको। जब लगे कि अब मन निर्विचार हो गया है, कि अब मन में कोई विचार नहीं है, सब बादल छंट गए हैं, तब ध्वनि के साथ गति करो। पहले जब ध्वनि नहीं है तब उस पर ध्यान दो और फिर आंखें बंद कर लो। और जब ध्वनि हो, घंटा बजे, तब ध्वनि के साथ गति करो। ध्वनि धीमी से धीमी, सूक्ष्म से सूक्ष्म होती जाएगी और फिर खो जाएगी। इस ध्वनि के साथ यात्रा करो। सजग और सावधान रहो। ध्वनि के साथ उसके अंत तक यात्रा करो। उसके दोनों छोरों को, आरंभ और अंत को देखो। पहले किसी बाहरी ध्वनि के साथ, घंटा या घंटी के साथ प्रयोग करो। फिर आंख बंद करके भीतर किसी अक्षर का, ओम या किसी अन्य अक्षर का उच्चार करो। उसके साथ वही प्रयोग करो। यह कठिन होगा, इसीलिए हम पहले बाहर की ध्वनि के साथ प्रयोग करते हैं। जब बाहर करने में सक्षम हो जाओगे तो भीतर करना भी आसान होगा। तब भीतर करो। उस क्षण की प्रतीक्षा करो जब मन खाली हो जाए, और फिर भीतर ध्वनि निर्मित करो। उसे अनुभव करो, उसके साथ गति करो, जब तक वह बिल्कुल न खो जाए।
इस प्रयोग को करने में समय लगेगा, कुछ महीने लग जाएंगे, कम से कम 3 महीने। 3 महीनों में तुम बहुत ज्यादा सजग हो जाओगे, अधिकाधिक जागरूक हो जाओगे। ध्वनि पूर्व अवस्था और ध्वनि के बाद की अवस्था का निरीक्षण करना है, कुछ भी नहीं चूकना है। और जब तुम इतने सजग हो जाओ कि ध्वनि के आदि और अंत को देख सको, तो इस प्रक्रिया के द्वारा तुम बिल्कुल भिन्न व्यक्ति हो जाओगे। कभी कभी यह अविश्वसनीय सा लगता है कि ऐसी सरल विधियों से रूपांतरण कैसे हो सकता है। आदमी इतना अशांत है, दुखी और संतप्त है, और ये विधियां इतनी सरल मालूम देती हैं। ये विधियां धोखाधड़ी जैसी लगती हैं। अगर तुम कृष्ण मूर्ति के पास जाओ और उनसे कहो कि यह एक विधि है, तो वे कहेंगे कि यह एक मानसिक धोखाधड़ी है। इस धोखे में मत पड़ो, इसे भूल जाओ, इसे छोड़ो। देखने पर तो वह ऐसी ही लगती है, धोखे जैसी लगती है। ऐसी सरल विधियों से तुम रूपांतरित कैसे हो सकते हो? लेकिन तुम्हें पता नहीं है, वे सरल नहीं है। जब तुम उनका प्रयोग करोगे, तब पता चलेगा कि वे कितनी कठिन हैं। मुझसे उनके बारे में सुनकर तुम्हें लगता है कि वे सरल हैं। अगर मैं तुमसे कहूँ कि यह जहर है और उसकी एक बूंद से तुम मर जाओगे, और अगर तुम जहर के बारे में कुछ नहीं जानते हो, तो तुम कहोगे कि आप भी क्या बात कर रहे हैं, बस एक बूंद और मेरे शरीर का स्वस्थ और शक्तिशाली आदमी मर जाएगा। अगर तुम्हें जहर के संबंध में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम ऐसा कह सकते हो। यदि तुम्हें कुछ पता है, तो नहीं कह सकते। यह बहुत सरल मालूम पड़ता है। किसी ध्वनि का उच्चार करो और फिर उसके आरंभ और अंत के प्रति बोधपूर्ण हो जाओ। लेकिन यह बोधपूर्ण होना बहुत कठिन बात है। जब तुम प्रयोग करोगे, तब पता चलेगा कि यह बच्चों का खेल नहीं है। तुम बोधपूर्ण नहीं हो। जब तुम इस विधि का प्रयोग करोगे, तो पहली बार तुम्हें लगेगा कि मैं आजीवन सोया सोया रहा हूँ। अभी तो तुम समझते हो कि मैं जागा हुआ हूँ, सजग हूँ। इसका प्रयोग करो, किसी भी छोटी चीज के साथ प्रयोग करो। अपने को कहो कि मैं लगातार 10 श्वासों के प्रति सजग रहूंगा, बोधपूर्ण रहूंगा, और फिर श्वासों की गिनती करो। सिर्फ 10 श्वासों की बात है। अपने को कहो कि मैं सजग रहूंगा और 1 से 10 तक गिनूंगा, आती श्वासों को, जाती श्वासों को। 10 श्वासों तक सजग रहकर गिनूंगा। तुम चूक चूक जाओगे। 2 या 3 श्वासों के बाद तुम्हारा अवधान कहीं और चला जाएगा। तब तुम्हें अचानक होश आएगा कि मैं चूक गया, मैं श्वासों को गिनना भूल गया। या अगर गिन भी लोगे, तो 10 तक गिनने के बाद पता चलेगा कि मैंने बेहोशी में गिनी, मैं जागरूक नहीं रहा। सजगता अत्यंत कठिन बात है। ऐसा मत सोचो कि ये उपाय सरल हैं। विधि जो भी हो, सजगता साधनी है, उसे बोधपूर्ण करना है। बाकी चीजें सिर्फ सहयोगी हैं। और तुम अपनी विधियां स्वयं भी निर्मित कर सकते हो। लेकिन एक चीज सदा याद रखने जैसी है कि सजगता बनी रहे। नींद में तुम कुछ भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। समस्या तो तब खड़ी होती है, जब यह शर्त लगाई जाती है कि इसे होश से करो, बोधपूर्वक करो।